बदमाश भाग गए। और इस हमले में 7 लोगों के घायल होने की खबर है। इलाके को केंद्रीय बलों के जवानों ने घेर लिया। कोलकाता के पानी घाटी का एक पूरा मामला है जहां पर बदमाश देसी बम फेंककर भाग गए और आपको बताएं कि इलेक्शन के दौरान भी कई जगहों पर बम बरामद होने की खबरें आई थी। इधर बिहार के सुपौल में इंडो नेपाल बॉर्डर के पास भीमनगर में पुलिस और एसएसबी ने एक बड़ी छापेमार कार्रवाई की, जिसमें लाखों की नेपाली करेंसी बरामद की गई है। पुलिस और एसएसबी की कार्रवाई में चंदन ट्रेडर्स किराना दुकान से 8 लाख से ज्यादा की नेपाली करेंसी बरामद की गई। दुकान का मालिक चंदन साहब मौके से फरार है, जबकि दुकान में मौजूद एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस को शिकायत मिल रही थी कि चंदन ट्रेडर्स की दुकान से अवैध रूप से नेपाली नोटों का एक्सचेंज किया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस और एसएसबी ने दुकान में छापेमारी की। अब पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस धंधे में और कौन कौन शामिल है और इनके तार कहां-कहां से जुड़े हुए हैं। गुरुग्राम सोना हाईवे पर एसडी आदर्श स्कूल के पास पुरानी मास्टर सीवर लाइन के कारण सड़क एक बार फिर से धंस गई है और इसकी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण और एनएचएआई ने ट्रैफिक डाइवर्ट कर दिया। एलिवेटेड रोड सुभाष चौक एसडी आदर्श स्कूल से शुरू होता है। सुभाष चौक के पास एलिवेटेड रोड के शुरू होने के पॉइंट पर जेएमडी की मास्टर सीवर लाइन टूटने से एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा धंस गया था। हाईवे निर्माण करते समय मेन सीवर लाइन को शिफ्ट नहीं किया जा सका था। करीब 30 से 35 साल पुरानी लाइन होने से सड़क धंसने की समस्या आ रही है। इससे हाईवे यातायात प्रभावित है। इधर पंजाब के अमृतसर खासा इलाके में आर्मी कैंप के बाहर 5 मई की देर रात हुए धमाके के बाद फॉरेंसिक टीम ने विस्फोट स्थल पर अपनी जांच को पूरा किया। इतना ही नहीं, मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने घटनास्थल की जांच की और घटनास्थल से अपना सामान समेट लिया और इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित कर वहां से लौट गए। 5 मई की देर रात जोरदार धमाके ने सबको हिला दिया था। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया और लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। जानकारी मिलते ही पुलिस और आर्मी की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई, पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जान माल के नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल में नतीजों के बाद राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी के साथ बदल रहे हैं। बीजेपी की जीत के बाद कई जगह से टीएमसी के दफ्तरों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कब्जा कर लिया था, ऐसे आरोप लग रहे हैं। लेकिन बाद में हाईकमान के निर्देश बमबाजी में बीजेपी के 2 कार्यकर्ता जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है। तो बमबाजी की घटना हावड़ा इलाके में, जहां पर शिवपुर में ये बमबाजी हुई, जिसमें बीजेपी के 2